अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल रात क्या हुआ है, यानी कि कल क्या हुआ है, मैं खबर भी एक पढ़ देती हूँ आप लोगों को ज़्यादा तफसील से बताने के लिए। ये कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया है। ठीक है, ये कल रात की खबर है कि ये कसरत राय से जी मंजूर कर लिया गया है और पता चला है जो भी सारे बिल एक्ट्स और सारी जब मंजूरी हो रही थी इनकी जो भी, तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इवन के गाली गलूच तक हुई है परवेज खटक के दरमियान और शाहिद खटक साहब और अता तारड़ के दरमियान माबैन हुई है और बहुत ही गुफ्तगू अजीबो गरीब और गाली गलूच तक यानी कि बात की। ठीक है, खैर खबर पे वापस आते हैं। कौमी असम्बली का इजलास 2 घंटे से ज्यादा ताखीर से स्पीकर अयाज सदीकी के जेर सदारत शुरू हुआ था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ईवान में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तरफ से शदीद मुखालफत की गई और ईवान में 9-9 के नारे लगाए गए। ठीक है, इस दौरान वजीर कानून ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल ईवान में पेश किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत बनाई है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कम करना है, उनकी तादाद को कम करना है। ठीक है, और वजीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी ईवान में पेश कर दिया। बिल पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने की कानून साजी पर कार्रवाई शुरू की गई। ताहम इस दौरान अपोजिशन का ईवान में शोर शराबा जारी रहा। अपोजिशन ने स्पीकर के डायस का घेराव करके एहतजाज किया और बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 करने का बिल मंजूर कर लिया और बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस की तादाद 33 हो गई है। मतलब ये वो बिल है जो मतलब एक बड़ा बिल जिसे मैं कहूँगी इसकी नौयत इस तरह की है कि एक भारी किस्म का बिल है और ये जो था ये मंजूर हो गया जजेस की तादाद को बढ़ाने का। अब 34 होंगे, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ साथ जो और हैं वो जजेस जो होंगे वो उनकी 33 तादाद हो गई है। ठीक है, इसके बाद कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 की शिकवार कसरत राय से मंजूरी दे दी। अच्छा, ये एक पहला बिल है और एक नया बिल जो था वो रात जो पास हुआ, मतलब वो भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है वो बिल और उसमें अब क्या नई चीज होने वाली है वो भी मैं आप सबको बताती चलूँ। पहले खबर आप लोगों को पढ़ के एग्जैक्ट सुना दूं। कौमी असम्बली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। अभी बस आप लोगों ने सुनना है खबर है क्या। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1992 कौमी असम्बली में पेश किया। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल भी ऐवान में पेश किया गया। मतलब आप लोग समझ रहे हैं जितने भी मोहतरम और मतलब काबिल एहतराम है हमारे चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तोसी हो गई है, यानी अभी तक जो 3 साल थे अब वो 5 साल हो गए। ठीक है, अब अगर कोई रिटायर होने भी वाला होगा चीफ तो अब वो मजीद बैठ के जी इंजॉय कर सकते हैं अपनी जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, बेसिकली वही इंजॉयमेंट होती है जाहिर उनकी, तो उसको वो फुलफिल कर सकते हैं मजीद 5 सालों के लिए। अच्छा, खबर में ये भी है कि कौमी असम्बली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। ठीक है, और बिल के तहत पाक फौज में जनरल के रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा, यानी कि जो हमारे बड़े काबिल एहतराम जनरल है आसिम मुनीर साहब, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ठीक है, तो अब उनकी जो रिटायरमेंट का अरसा था, मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे भी सुना है कि जिस दिन वो बतौर चीफ तैनात हुए उसी दिन उनका रिटायरमेंट का पहला दिन था, मगर फिर भी वो स्टिल चीफ अपॉइंट हो गए थे। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि अगर वो अब रिटायर भी होते हैं या अगर उनकी रिटायरमेंट भी आती है तो भी वो रिटायर नहीं होंगे।
क्योंकि ये जो बिल मंजूर हुआ है इसमें यही है कि 5 साल तक मजीद वो अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है वो उनकी बढ़ गई है, तोसी हो गई, तो वो काम करते रहेंगे, अपना जो भी उनका मतलब वो जो फ़र्ज़ है वो जो अंजाम दे रहे हैं वो उसको करते रहेंगे, उसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, चाहे अब कोई कुछ भी चाह ले लेकिन वो अपनी उसी पोजीशन पे कायम रहेंगे। मतलब कि इसमें यहाँ तक है कि अब जस्ट इन केस उनके 5 साल भी हो जाते हैं, ये वाला तरमीमी बिल के अकॉर्डिंग 5 साल हो जाते हैं, फिर उन्हें एक्सटेंशन मिलती है तो एक्सटेंशन भी वो लेंगे, फिर और मिलती है तो वो, मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनकी जगह पे अगर उनके रिटायरमेंट के बाद जिसने जनरल ने जिसने भी आना है तो उसका ये है कि वो नहीं आ सकेगा। ठीक है, और जो जनरल आसिम मुनीर, जस्ट इन केस में एक छोटे से एग्जाम्पल ही आप लोगों को कोट करूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके, क्योंकि इनके अलावा तो आपको यकीनन बाकी जर्नल्स के नाम भी नहीं पता होंगे, क्योंकि आसिम मुनीर ही है जो हर वक्त हर सू छाए रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन्हीं का ज्यादा पता होगा, इसलिए मैं इनकी ही एग्जांपल कोट करी हूँ। तो अभी इनकी मुद्दत मुलाजमत जो है मजीद बढ़ गई है। तो ये बिल था जो पास हो गया। अब मैंने आपको 2 बिल्स का बताया, आप लोगों के ख्याल में कौन सा बिल किस अहमियत का हामिल है? खैर जी, आप लोगों ने मुझे बताना है आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और आप सबका इस सारे बिल्स की जो ये मंजूरी हो रही है एकदम से, तो इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।